कलयुग की गंगा दर्शन से तेरे हो जाएगा चंगा। माई नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। माई नर्मदा तो कलयुग की गंगा दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। माई नर्मदा, माई नर्मदा, माई नर्मदा, माई नर्मदा, माई रे बा, माई रे बा, ओ माई रे बा, माई रे बा। माई नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। माई रे बा तू है कलयुग की गंगा दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। नर्मदा मैया की जय हो। सभी लोग प्रेम से नर्मदे हर। शिवपुत्री मारे बाई, शिवपुत्री मारे बाई, शिवपुत्री मारे बाई, शिवपुत्री मारे बाई। कण कण में नर्मदा तू ही समाई, कण कण में नर्मदा तू ही समाई। नर्मदा के कंकड़ सर्वतीर्थ शंकर, नर्मदा निरंजनी सर्व दुख भंजनी। कोई व्यक्ति समाप्त होता है, हड्डी को नर्मदा में डाल दे जाती है तो वो हड्डी टकराते टकराते जल में पाषाण बन जाती है, पत्थर बन जाती है, और उसी पाषाण बने हुए पत्थर को नर्मदा से निकालते हैं तो वो नर्मदेश्वर का रूप बन जाता है। शिवपुत्री बन रे बाई, शिवपुत्री बन रे बाई। कण कण में माता तू ही समाई, कण कण में माता तू ही समाई। और जिसको माँ के सामने अपनी कामना मांगना हो ना, देखो सभी नदियों के स्नान से पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन नर्मदा के दर्शन मात्र से ही पुण्य प्राप्त हो जाता है। कण कण में माँ तू ही समाई, ओ कण कण में माँ तू ही समाई। दोनों हाथ उठा के, माई नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। माई रे बा तू है कलयुग की गंगा दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। अरे दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। बोले नर्मदा मैया की जय हो। ऐसी मां नर्मदा। नर्मदा का मतलब महाराज श्री तो कथा में सब श्रवण करा ही रहे हैं। जो नर के मद को हरने वाली हो, नर के मनुष्य के अभिमान को हरण करने वाली हो, ऐसी मां नर्मदा। आप लोग धन्य हो महाराज जी, कथा आयोजक धन्य है। श्री जी की कृपा आपने इनके ऊपर भी कर दी महाराज जी। महाराज जी बोलते हैं ना, श्री जी श्री जी श्री जी श्री जी। श्री जी आखिर कौन है?
जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। आप श्री जी को जानते हो, पहचानते हो, पर प्रीति नहीं करते। अब इस कथा के बाद में प्रीति भी करना शुरू कर दोगे। बोलो राधे राधे। श्री जी, अब श्री जी के बारे में बोलना, परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान गौरीलाल कुंज वाले महाराज श्री का छाया चित्र आप लोग दर्शन कर रहे हैं। श्री जी मतलब स्वयं राधा रानी, लाडली जू, जगत जननी, ब्रज की मां। महाराज जी तो हमेशा कहा करते हैं, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी। जिसके मन में श्री जी बस गई वो हरि का दास बन गया। संसार में ठोकरे खाने की आवश्यकता नहीं है। आपको जब भी कोई कष्ट आएगा तो स्वयं श्री जी आपके ऊपर हाथ रख देंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और महाराज जी तो राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक हैं। सभी 8 सखियां महाराज जी के अंदर समाहित हैं। आप लोग का सौभाग्य है। आयोजक परिवार को मैं धन्य मानता हूं। कोई अपने बर्थडे पर, कोई अपनी क्या बोलते हैं एनिवर्सरी जो भी है उस पर, या कोई सेलिब्रेशन पर तीर्थों में जाते नहीं हैं, कहीं पिकनिक मनाने जाते हैं, वहीं जाते हैं, चाट का दोना खाया जूठा वहीं पर फेंक के आकर चले आए। लेकिन आप लोग का मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद दूंगा कि आप सबने मां नर्मदा के किनारे महाराज श्री के श्री मुखारबिंद से कथा श्रवण की। आप लोगों ने नर्मदा मां को चुनरी भेंट की है ना। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि जिसो जहि विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मीवंतम जनः कुरुहु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि जिसो जहि। नर्मदा पुराण कहता है माता रानी नर्मदा को छोटी सी चुनरी का टुकड़ा भी भेंट करने से कोई स्त्री भेंट करे सौभाग्यवती हो जावे, और कोई बंधु बांधव भेंट करे सभी उसकी मनोकामना पूरा करने वाली ऐसी तरन तारणी मां नर्मदा है। मैंने बताया नर्मदा जी में जो गंडकी नदी से पत्थर निकलते हैं उनको सालिग्राम कहते हैं, और जो मां नर्मदा से पत्थर निकलते हैं उनको स्वयं भगवान भोलेनाथ का रूप माना गया है। नर्मदेश्वर महादेव की जय। नर्मदा जी की बड़ी महिमा है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी छोटे से रूप में लिखा है, शिव प्रिय में कल शैल सुतासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। समुद्र मंथन हुआ, भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विष का पान कर लिया, 14 रत्न निकले समुद्र मंथन में, सब जानते हैं। भगवान भोलेनाथ ने विष का पान किया। संसार में अन्यत्र जगह भोलेनाथ गए, कहीं पर मन को शांति नहीं मिली। वही भोलेनाथ अमरकंटक मेकल पर्वत पर आए, और भोलेनाथ अमरकंटक पर पर्वत पर विराजमान थे। भोलेनाथ के देह से एक श्वेत बिंदु पृथ्वी पर गिरी, और वहां से मां नर्मदा जी की उत्पत्ति हुई। बोलिए नर्मदा मैया की जय हो। हमारे देश में या कि पूरे विश्व में किसी भी नदी की परिक्रमा नहीं की जाती है। एक नर्मदा ही ऐसी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। 3 साल 3 महीना 13 दिन की वो परिक्रमा की जाती है, जो कि पैदल परिक्रमा की जाती है। समय बदलते गया, लोग गाड़ी वाहनों से करने लगे, लेकिन चाहे गाड़ी वाहन से करें चाहे पैदल करें, व्यक्ति को एक बार नर्मदा परिक्रमा करना चाहिए। और महाराज श्री आप भी प्रयास करें कि जो भी भक्त अगर हों तो चेतन भैया का साथ आपके साथ है ही, ये अच्छे धार्मिक सारथी हैं चेतन भैया हमारे, तो एक बार जरूर आप लोग नर्मदा परिक्रमा करने का विचार जरूर बनाए, ऐसी मेरी आपसे कामना है। और ऐसा हमने सुना है
माता नर्मदा की परिक्रमा जो व्यक्ति करता है किसी ना किसी रूप में मां नर्मदा चाहे पुत्री के रूप में चाहे माता के रूप में जरूर एक बार दर्शन देती है। आप भले ना पहचान पाओ, इसमें कोई संदेह नहीं है मेरे भाई बहन। आप सभी का बड़ा स्नेह है और महाराज श्री का भी बड़ा स्नेह सबको प्राप्त हो रहा है। ऐसी ही मैं कामना करूं, महाराज श्री से भी प्रार्थना करूं, आप भी धर्म की इस सरिता में इन पुष्प रूपी कमल पुष्पों को साथ में भवसागर से तैरने की क्षमता प्रदान कर